अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, की हाल तमाम दोस्तों का? ठीक हो? अज थोड़ा वीलॉग बनाने तुहानू इत्थे दी सैर कराने यूके दी जदों किते बाहर निकलिया करांगा कि थोड़ा जिहा एक वीलॉग बनाया, नाले कीतियां चंगियां चंगियां 5-7 गल्लां ते नाले वीलॉग बनावांगा, नाले करांगा सैर ते नाले तुहानू कोई छोटा जिहा वाकया सुनाने जिहड़ा रोज़मर्रा जिंदगी दे विच साडी हैल्प कर सकदा है। ते चलो चलने हुण वीलॉग वेखना शुरू करो। लो जी जनाबे वाला, अज वीलॉग की जी स्टोरी होएगी ना, वो स्टोरी असीं ऐसा करने ने PTM का जलसा, ते ओहदे विच बहुत सारियां गल्लां नोट कीतियां तुहाडे नाल करनियां। थोड़ी जी जिन्ना टाइम है ओहदी सारे नाल वड्डी गल जिहड़ी मैं नोट कीती, मरियम नवाज दी कसम सी। उन्हें अल्लाह दी कसमें लाहौरियो अज तुसीं मैनू खुश करता। ए मरियम नवाज दे जिहड़े ना अल्फाज सी, अल्लाह दी कसम लाहौरियो अज तुसीं मैनू खुश करता। दसो तो उन्हें की तेन खुश किया? भलिए लोकें तेरा लाहौरिया नाल वाह च पिया, तू नवीं नवीं सियासत आई है, मजा दिता देना जी लाहौरी खुश होने से। लाहौरिया खुश करेंगी फिर तो मजा आएगा, फिर चलो लाहौरी भी कहेंगे वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब उन्होंने काम करेंगी, तू गलत ना समझ ली मरियम बीबी, अलबत्ता वो कुछ काम करेंगी तो फिर ही खुश होणगे ना। अजे तू सियासत में आई कोई नहीं तो फिर तो खुश हो जाए। चलो ठीक है। ਉਹਦੇ बाद मरियम नवाज का जो दूजा झूठ थी, आस पास की सड़कें भर गई हैं, ये जो पार्क है बहुत फुल है, इसमें अभी कोई गुंजाइश ही नहीं। वो जो दूर बैठे, जब उसने जिक्र किया ना तो मेरा अपनी तरफ ध्यान गया। मैं क्या, हम जो लोग प्रदेश में बैठे ना, जो यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, शायद हम बात कर बड़ा होश है कि मरियम नवाज की हम नजर पड़ गई। मगर फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि फिर वो कहने लगी जो वो दूर करतियाँ दूर, मुझे वो नजर नहीं आ रही। बीबी वो नजर जो नेरे में बंदे को नहीं लभता तो तुम्हें कुर्सियां कहाँ से नजर आ जानी? ठीक है, वो कुर्सियां उधर थी नहीं, वो जो ना थी कुर्सियां मगर खाली थी, नेरा हो चुका था, तो उधर आपको नजर नहीं आनी थी। उसने फिर एक और चीज है कि जो हमारे जो चौहान साहब है ना, उनको बड़ा जबरदस्त बयान दिया। चौहान साहब ने कहा था कि अगर तो आप ऐसे करें, 50,000 कुर्सियाँ लगाएं, 50,000 कुर्सियाँ जो है ना वो उनको बांट दें। अगर वो बांट देंगे तो मैं हमेशा के लिए सियासत को छोड़ दूँगी। कुर्सियाँ खाली थी और मौलाना फजल रहमान साहब का अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। जब वो वफात होगी, पता नहीं कैसा चेहरा होना है, मगर वो जब उनका जो काली चेहरा नजर आ रहा था स्टेज पे बैठे हुए, एक मुंह पे हाथ रख के दुआएं कर रहे थे, दूसरा वो ना वो इतने मायूस थे कि उनका चेहरा इतना हुआ था, सिर्फ कफन की लोड़ थी। अगर कफन में वही मुंह रख दें एडिट करके तो ऐसे लगेगी जैसे वो मुर्दा हालत में थे। वो जो देखिए एक सियासी तौर पे वो तो मुर्दा हो चुके हैं कि जैसे सियासत में तो उन्होंने कहीं से सिलेक्ट नहीं हुए। आखिरकार वो लोटा प्रोग्राम भी इस दफ़ा उनका कामयाब तो तभी होता है ना अगर वो सिलेक्शन में आ जाते, कहीं कहीं से मुंतखब हो जाते। अवाम ने उन्हें ठुकराया है तो अभी सारे चोरों का सरदार बन के ना, तो उन्होंने सोचा कि मैं पता नहीं क्या करूँगा। फिर उसके बाद वो बैटिंग कर रही थी, ओ मेरे सिंधी भाइयों मरियम नवाज, ओ मेरे बलोची भाइयों, ओ मेरे फलाने भाइयों, और तो जो तुम्हारे लाहौर के रहने वाले हैं वो तो आए नहीं बीबी, वो तो उधर जलसे पे नहीं आए, उन्होंने तो रद्द कर दिया जलसा ना। फिर ये कह रही थी कि ये एक तारीखी जलसा होगा, इनका दावा था। वाकई ये तारीखी जलसा हो गया कि 11-12 पार्टियों ने मिलकर जलसा किया और मनारे पाकिस्तान को नहीं भर सके, बल्कि इनके पास जो बंदे लेकर आए ना वो तकरीबन कोई होंगे ज़्यादा 3-4 हज़ार 5 हज़ार बंदे होंगे। और कह रहे थे अब मीडिया हमारी ये कवरेज नहीं करेगा, मीडिया ये ऐलान कर रहा है कि जलसा नाकाम हो गया। बीबी आपके जलसे का जो टाइम था ना वो था पहले 11 बजे, फिर 12 बजे भी नहीं आप उधर आए, 1 बजे भी नहीं आए, 2 बजे भी नहीं आए, 3 बजे भी नहीं आए, वो 4 बजे भी पंडाल खाली था, खाली कुर्सियाँ थी। फिर उसके बाद ये सूरत हुई बीबी पैदा, आप आई हैं तकरीबन 4-5 बजे, आप फ़ोन पे राब्ते में रही थी और कह रही थी कि पंडाल भरा कि नहीं। वो लोग ही कहते वो पहले वाले भी जा रहे हैं, पंडाल भरा है कि नहीं। सारे जो आपके लीडर थे ना वो फ़ोन कर करके पता करते रहे। आखिरकार पंडाल नहीं भरा तो आपने सोचा चलो अंधेरे में जाएंगे, लोगों को नजर नहीं आएगी, खाली कुर्सियों से खिताब करेंगे, लोगों को दूर दूर तक ना कोई नजर नहीं आ रहा। वाकई अगर कोई होता तो नजर आता, उधर जब है कोई नहीं था तो नजर क्या आना था। फिर ये जो आपने बहुत ज़्यादा जो वो उधर रोना रोया कि हम NRO नहीं मांगते,
हम मैनरो नहीं मांगते, और फिर बाद में ये कहना शुरू कर दिया मैनरो नहीं देंगे, हम मैनरो नहीं देंगे, और ये जो सूरत हाल है। और फिर बार बार कह रही थी ये डॉन है, मेरे ऊपर ना चलाओ, मेरे सामने ना चलाओ, मेरे पीछे चलाओ, मेरे सामने ना चलाओ, मुझे ठंडी हवा लगती है। और डॉन अगर तो खान के बाद होता, खान ने हर तरह से चला देना था। डॉन खान देखा ना, वो नहीं डरता, वो चला देता है। और अभी फिर कर लेते हैं थोड़ी सी बात, टाइम है। आशिक अवान साहब करते हैं बात थोड़ी सी। आशिक अवान साहब जो है ना, वो आशिक अवान ही नहीं पहलवान है। उन्होंने पिछले दिनों में देखा था आपने, वो ईंटों को जो टाइलें थी उनको रख के ऊपर से कराटा मारा और टाइलें तोड़ दी। ठीक है, ये आशिक अवान साहब थी। और आशिक अवान साहब ने माशाल्लाह उधर जो जलसे की जो कवरेज की है, उसने इसको जो राजकुमारी के मुखातब करके करते रही हैं, राजकुमारी राजकुमारी। और राजकुमारी सारे जलसे में SMS करती रही है, कहती है अल्लाह दे वास्ते आ जाओ, जलसा नाकाम हो रहा है, अल्लाह दे वास्ते आ जाओ यार, आ जाओ जल्दी आए जल्दी। कोई साथ साथ ना वो किराए पे लेके आए बंदे। और बाद में बहुत सारी किराए की फुटेज भी जारी हुई हैं, जैसे जिसके साथ इन्होंने मुआहदा किया था हम 1500 दिहाड़ी देंगे, उसको भी कख नहीं दिया। और जिसको 500 कहा था उसको भी कख नहीं दिया। और ये दिहाड़ियाँ भी नहीं उन्हें दी, और उन लोगों को लेकर आए, बल्कि कहते इतनी रात हो गई हमें डाले में भर के तो आए थे, अब वापस जाएंगे तो हमारे पास तो वापसी का किराया भी नहीं है, वो जो किराया है अभी तो बसें नहीं जा रही, ये सूरत हाल है। और एक और चीज़ आपको बताते चले कि इस दफ़ा जो कीमे वाले नान जो खाते थे, वो उनको जो चनों पे ले आए हैं, वो काबली चने और साथ नान खिलाए गए हैं। ये उनकी एक दफ़ा रेसिपी थी, और कुछ चिकन भी था। और चिकन पे पटवारी ऐसे झपट रहे थे जैसे वो हमेशा उनकी वो तारीफ बताती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और इसी तरह बताएं तो जो ख्वाजा साद रफीक है ना, उसको ऐसी ही खांसी लगी थी जिसे कहते ना पंजाबी में कुत्ता खंग, वो कुत्ता खंग लगी हुई थी, वो बार बार खंग खंग कर रहे थे। और मुझे तो लगता है उनको कोरोना होगा। अगर कोरोना हुआ तो कोरोना की जरासीम देखें कितनी दूर तक जाते हैं। चलो वो स्टेज वाले भी जो कहते थे कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उधर तक भी जा रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बताते चले, एक जो सोबिया शाकर थी या क्या थी, जो शायद थी, जो भी थी, वो जब पिंडी पढ़िया करीब आई हैं, उन्हें फ़ोन आया, हेलो, उसने कहा हेलो, उस क्या बात है। उसे बताया चला कि तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारा कोरोना मुस्बित निकला है। जब कोरोना मुस्बित निकल आया ना, तो वो उसने गाड़ी वहाँ से मोड़ी, सीधी वापस अपने घर चली गई। उसने कहा कस्बा से शेर खाओ, इधर एक कोरोना है, उधर जाऊँगी फिर डबल कोरोना हो जाएगा। ठीक है, वो तो आ गए जी वापस। ये भी आपको बताना ज़रूरी था। और इसके बाद आपको बताएं कि एक मायरा खान है या मायरा जान, मैं तो ड्रामे देखता नहीं, मगर वो यकीनन जान भी होगी, किसी न किसी की जान भी होगी और खान भी होगी, जो भी है वो भी कोरोना में मुब्तला हो चुकी है। और इसी तरह आपको बताएं ना नाज़रीन, तो जो उनके 4-5 हज़ार बंदे होंगे ज़्यादा। और ये देखिए कि 12, 11, 12 जमाता मिल के भी एक वो यादगार को नहीं भर सके। और इमरान खान साहब का जो जलसा किया था यादगार का, वो तो ठाठे मारते समंदर था। वो तो सारे लाहौर इकट्ठा उधर हो गया था, उधर तो जलसा गाह में जगह ही नहीं थी। और ये सूरत हाल है। और इसके साथ साथ बताएं एक और मज़े की खबर कि खान साहब ने इसके दौरान जब ये जलसा कर रहे थे, रो पीट रहे थे, खान साहब अपने कुत्तों के साथ कुत्तों को खाना खिला रहे थे अपने को, और पेट भर के खाना खिला रहे थे। और इन लोगों की ये हालत थी कि ये बेचारे जो है ना, वो अपने जो पटवारी थे उनको भी इन्होंने खाना नहीं खिलाया। जब मेरी वीडियो थोड़ी ख़त्म हो रही है, मैंने एक महसूस जो वीडियो आज बाहर गया था, हंसता गया था, उसका वीलॉग बनाया था। इसके ऊपर मैंने सोचा कि म्यूज़िक चलाने की बजाय, कुछ और चलाने की बजाय, हम अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अभी और भी मेरे पास मवाद है बहुत, वो अगली वीलॉग में मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। और दोस्त मेरी ना दुआओं में याद रखें, अगर ये वीलॉग ख़त्म हो गया ना, तो फिर चले ठीक है, उतनी देर तक जितनी देर ख़त्म नहीं होता, हम और थोड़ी सी बातें करते हैं कि जो क्या नाम है, वो है ना चौहान साहब, उन्होंने फरमाया था कि अगर 50,000 कुर्सियाँ लगा दे, बंदे बिठा दे, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात की थी। और उसके बाद ये बताएं कि अचक सही आया, उसने बिल्कुल साबित किया कि वो मुनाफिक है। और उसने जो लाहौरियों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की, उसने कहा कि जब बहुत पुराने पीछे चला गया था कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बना था, कि उस वक्त भी जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त भी उसने बात की है। और उस वक्त भी इन्होंने जो साथ दिया था, जो होते थे अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ये लाहौरियों के साथ उसने
ये जाति की है चकदई ने। और इस चकदई के बाप का बताएं तो उसने सारी ज़िंदगी अपने हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं पकड़ा था। और ये जो पटवारी हैं जब जलसा करते हैं पहले ऐलान करते हैं झंडा लेके आना, झंडे के साथ डंडा। इन्हें डंडे की बदल क्या ज़रूरत होती है, झंडा के तो उसमें तो डंडा आ ही जाता है, मगर वो ये ख़ास तौर पर कहते हैं डंडा भी लेके आना। तो इसका मकसद ये होता है कि इनको डंडे की ज़रूरत होती है, डंडे की ज़रूरत होती है। चलो ठीक है। और ये आगे अगर मज़ीद आपको बताएं यार, वीडियो के शुरू में मैं बताया था, मेरे जेहन से निकल गया। इसने अल्लाह की कसम खाई थी मरियम ने, खाती तो अपने पापा की कसम खाती कि मुल्क को सुकून हो जाता, वो तो झूठ ही रही थी। और खाती तो किसी और अपने किसी भाइयों की जो कसम खाती। ये सूरत हाल है, ये अपनी ज़ात की कसम खा देती। वो समझती अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, मगर अल्लाह बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह जो है ना वो ऐसे जो आपने जैसे देखा है ज़ियाउल हक साहब, वो एक जनरल भी थे और वो उनको जैसे त्यारे में तबाह कर सकता है अल्लाह। अल्लाह तो हर चीज़ पे कादिर है। भट्टो साहब जिसकी एक आवाज़ के ऊपर अगर भट्टो साहब इधर आते, आज यादगार में होते, वो जलसा करते, तो यकीन करो यादगार बन जाना था, दादा के दरबार तक बन जाना था। वो एक मुकर्रर थे, उनकी तकरीर सुनने के लिए आते थे, वो लोगों से अवामी फैसले करते थे, कुछ लोगों की हमदर्दियाँ लेते थे। कुछ गलतियाँ भट्टो की भी हैं, जैसे जो भी गलतियाँ वो एक और से मज़हब को अपने सारे सिस्टम में ले लिया कि फ़लाँ को काफिर और फ़लाँ को मुस्लिम के ये सूरत हाल है। कुछ उनके ऐसे फैसले थे जो उसको नहीं करने चाहिए थे। वो एक इंसान था, वो कोई उलिया तो नहीं था, मगर जो भी है उसकी अपनी मर्जी। जो इसने क्या कहते हैं ना, जिन्हें खादे गोंगलू ओदे होएगा ढिड पीड़, तो यही सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस जलसे में आने वाला हर बंदा कह रहा था ओए बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा है, यादगार से लोग उभर रहे हैं, सड़कों पे हैं, चारों तरफ सड़कों पे फैले हुए हैं। यार ये अगर तो चारों तरफ सड़कों पे फैले हों तो इनको तो गारंटी देने की ज़रूरत नहीं। वो कैमरे की आंख जो है सब सच बताती है, मगर ये इस काबिल भी नहीं थे कि वो बता सकें कि ये सूरत हाल वाकई ठीक है। अगर वो इस तरह क्राउड इतना होता तो लोगों को नजर आ जाना था। मैं इसके साथ एक तस्वीर भी लगाऊंगा जिसमें सारी जलसा की आप तस्वीर देखेंगे। शाम 5 बजे तक कुर्सियाँ खाली थी, फिर इनके किराए के लोग आए जिनको उन्होंने किराया नहीं दिया। बाद में वो भी बेचारे वीडियो बना के चाह रहे हैं कि यार हमें तो किराया भी नहीं दिया गया। ये सूरत हाल थी। और बार बार ये कह रहे थे कि हमें जो कोविड-19 से ज़्यादा कोविड-18 का खतरा है। कोविड-18 ये चाहते थे कि ये वो जो इमरान खान उसका जिक्र कर रहे थे, मगर सारे अरसे के दौरान आपको बताएं खान साहब ने बिल्कुल अपना रिलैक्स रखे, बल्कि अपने कुत्तों को खाना खिलाते रहे, जैसा कि बार बार फुटेज में भी आता रहा, वीडियोस में भी आता है, टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल रिलैक्स थे। तो दोस्तों तुम दसी कीमे वाले नान ते 500 दिहाड़ी पटवारियों की गई मत मारी, इन्होंने 500 रुपये में अपना ज़मीर ही भेज दिया है। ये देखो ये सूरत हाल है। जो खान साहब है ना, ये अभी आए हैं, इनको हलाल खाने की भी तरकीब दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो पटवारी भाई थे, यानी लाहौर के भाई थे, लाहौरी शहजादे, उन्होंने तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। पहले उनकी बेचारों कुछ की मत वजी हुई थी कि जो खान साहब है ना वो आए हैं तो कुछ इनको अच्छी अच्छी चीज़ें देनी शुरू की हैं। उससे पहले तो जो मियाँ साहब हैं उन्होंने तो इनको खोते तक खुआ दिए, और खोते खाने से इनकी मत आ चुकी थी। हलाल हराम की कोई तमीज़ ही नहीं थी मुल्क में। और मियाँ साहब की कल की जो तकरीर थी ना, उसमें उन्होंने कोई फौज के खिलाफ ऐसे खोल खिला के नहीं बोले, मगर वो जो उनका पहला मुझे बयान याद आ गया जिसमें यार मियाँ साहब कहते थे कि मैंने कुर्स मिसाइल बनाया है, कुर्स मिसाइल बनाया है। वो कुर्स मिसाइल का भी ये सूरत हाल ये बताते हैं कि वो कुर्स मिसाइल ये कहते हैं मैंने बनाया है, ठीक है। और ये मिचरे हम कर देते हैं तरतीब इसलिए कि इनके जो वाले साहब थे वो जो लोहारों का काम करते थे, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। और इनके दादा परदादा दुल्ला वाला जो है, जो वो हीरा मंडी होती है उसमें वो फूलों का काम करते थे। इन्होंने फिर जो इंजीनियरिंग का काम सीख लिया, यानी रंभे कईयाँ खुरपे वगैरह बनाने शुरू कर दिए। और इन्होंने उसकी जब बैक इंजीनियरिंग कराई तो फिर इन्होंने भट्टी में रखना तो वैसे हुआ चला के फिर इन्होंने वो कुर्स मिसाइल तैयार किया था। हाँ जी, ये मियाँ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया हुआ, शायद आपके इल्म में हो ये भी। फिर कल के जलसे की जो खास बात थी, वो कोई भी लीडर नारा लगवाता तो कोई भी नहीं बोलता था। कहते हैं जैसे कि मजदूर को मजदूरी ना मिले, दिहाड़ी ना मिले, तो वो दिहाड़ी देंगे तो फिर उसका खून गर्म होगा। फिर वो उन्होंने वो नारे लगवाते थे, नारे को कोई जवाब नहीं देता था। एक नारे को फिर कहते थे यार जवाब दो, यार जवाब दो। वो जवाब क्या दें उनको, दिहाड़ी तो आपने दी नहीं, वो क्या खास जवाब दे। उन्हें पता था कि हमारी दिहाड़ी मार जानी, जिनको मिल गई बाद में तो किसी को भी नहीं देनी। आइंदा आने वाले दिनों में मेरी पटवारियों से दरखास्त है कि अगर दोबारा ये जलसे पे बुलाएं,
बल्कि मेरी ये दरख्वास्त है तमाम पीटीआई के दोस्तों से भी, जितने भी हैं, कि खुदा के लिए इनके जलसे पे ज़रूर जाया करें, इनके जलसे के ऊपर ज़रूर जाया करें। जो अभी जो सूरत हाल है ना, ये हर बच्चे को, पाकिस्तानी को कई कई लाख का कर्ज ही कर चुके हैं, समझे क्या? हम अपना कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं, 1500, 1000, 500 जितना लगता है ना, उधर जाएं, जलसे में जाएं। उनके जलसे पे आने से पहले हमें पैसे थे, बल्कि घर से जाने से पहले वो 500 रुपये पकड़ के जेब में पाए या 1000 रुपये पकड़ के जेब में पाए, और उधर जाके नारे लगाएं, जोश के साथ नारे लगाएं, ओ नवाज को, ओ नवाज को, ओ नवाज को, आई पीटीआई, आई पीटीआई। कल भी इनसे दिहाड़ी जरूर लेते, पहले लेके जेब में डाल लेते और फिर जलसे पे जाते तो ये नारे लगाते थे। यार यकीन करो, जलसे का मजा ही तो बाला हो जाना था। अभी भी पिछले दिनों में ये जहाँ भी जाते हैं, अक्सर पटवारी जो जेब में पैसे डाल लेते हैं वो तो नारे लगाते हैं, बाकी दूर से लोग जो हैं वो जब कहते थे, कल भी कह रहे थे नवाज शरीफ, आवाज आ रही थी मुर्दाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद। मगर इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। अभी वीलॉग मेरी खत्म हो गई है, नेक्स्ट वीलॉग में मिलेंगे और थोड़े सियासी हालात या वैसे कोई वाक़या शेयर करेंगे आपके